एक्सरसाइज अपनी 5.2। ठीक है, सवाल कौन सा अपना बताओ। सवाल मैं करा रहा हूँ छठा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें तुम्हें एक चीज़ सीखने को मिलेगी। पहला बोला है एपी दे रखी है, हमें एपी दे रखी है, अपनी किताब लेके बैठना है। ठीक है सबको। इस एपी में -50 टर्म है या नहीं है, टर्म है या नहीं है, -50 टर्म्स। ठीक है, वो तो है या नहीं है, निकालने के बाद पता चलेगा ना। -50 इस एपी में आएगा या नहीं आएगा, ये बात पता चल करनी है। मैं ए की वैल्यू कितनी होगी अपनी इसमें 11। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 11 होगी। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे, कितनी आएगी 3। -3। पूरा बोलना है -3। अच्छा, an हमें मान लेते हैं, an हमारा -50 है, या इसे लास्ट टर्म में मान लो। अगर n की वैल्यू, क्योंकि आप तुमने यहाँ देखा होगा n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 फिर 4 फिर ऐसे ऐसे जा रही है, यानी कि होल नंबर है। क्या है, होल नंबर है। होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तुम्हें तो बोल लो नेचुरल नंबर है। होल क्या नंबर है, 0 से स्टार्ट होता हाँ है। नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, यानी कि हाँ, हमारा एक जो से n start। होता है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई, अगर पॉइंट में आई या रियल नंबर आई, मतलब ठीक है रेशनल नंबर में आई, तो वो हमारा हो जाएगा क्या, नॉट पॉसिबल। तब ये हमारा नॉट पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि देखो an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये d होता है, an -50 है, a अपने पास कितना है 11, n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू कितनी है -3। इसको इधर लेके आओ, माइनस ये हो जाएगा कितना माइनस का, इसको ऐसे ही रख लो। अभी सॉल्व करोगे कितना आएगा, -161 यही आएगा। डिवाइड में जाएगा कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस से माइनस गया, 3। क्या ये इसको काट पा रहा है, क्या ये इसको काट पा रहा है, 3 कट जाएगा। हाँ 161 और 3। अच्छा, इस एक को भी इधर ले आऊँ मैं, तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये n की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी, और ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, पूरा का पूरा नहीं कटेगा। n की वैल्यू कितनी आ रही है 161, अगर मैं एलसीएम भी ले लूँ 3 ही हो जाएगा, और 3 नीचे, यानी कि 164/3 आ रही है। काटूंगा तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का 1, 3 चौक 12, 2 बचेगा, यानी कि पॉइंट में आंसर जा रहा है। किस में जा रहा है, पॉइंट में आंसर जा रहा है। सो -150 इज़ नॉट पॉसिबल टर्म ऑफ एपी। जो एपी हमें दे रखी है उसका टर्म नहीं है, ये उसका टर्म नहीं है। सवाल समझ में आ गया, हाँ ठीक है, समझ आ गया सिर्फ। आ गया ना। हाँ अगला करते हैं फिर एक और। 7वां सवाल देखो। 7वें सवाल में बोल रखा है एपी का 31 पद, एपी का 31 पद याद करना है। एपी का 31 पद याद करना है। ठीक है, A11 दे रखा है, कितना दे रखा है, A11 दे रखा है 38, और A16 दे रखा है 73। ये हमें गिवन है, हमें लेके क्या आना है A31। ठीक है, हमें कुछ नहीं दे रखा, एपी कुछ नहीं दे रखी, हमें बस पद दे रखे हैं, टर्म दे रखे हैं। तो मैं इसको सवाल को उठाऊंगा यहाँ से, पहले इसको उठा लेते हैं। नाउ A11 को उठाते हैं, 38 है, n की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर 11, n की वैल्यू यहाँ पर 11 दिख रही है हमें। an का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें एपी कहाँ है, एपी नहीं है, एपी नहीं है, हमें निकालने हैं सब कुछ हम खुद ही निकालेंगे। देखो an कितना दे रखा 38, a नहीं पता, इधर पता है कि n की वैल्यू 11 बोल रखी है इसने, d नहीं पता हमें। 38 ऐसे रखेंगे, a ऐसे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10d आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10d। पहली इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन हो गई, बात समझ में आ गई। पहली इक्वेशन के लिए सही आ गया। पहली इक्वेशन हो गई। हमें ये भी दे रखा है A16 दे रखा है 73, A16 73, यानी कि n की वैल्यू इधर 16 है, n की वैल्यू 16 है। फॉर्मूला an वाला यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला कर लेते हैं। यानी कि 73 के लिए दे रखा है a + 60 - 1 और d। बात समझ में आ रही है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 15d आ जाएगा, 15d आ जाएगा। 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2 इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई, एक ये रही और एक ये रही, दिख गई, एक ये रही और एक ये रही।
ठीक है, अब मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँगा, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँगा। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें तीसरे चैप्टर का टॉपिक है तो वो भी कवर हो जाएगा यहाँ पर और ये भी कवर हो जाएगा। तो देखो, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, ध्यान से देखना बच्चों, मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2 को इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू निकालना चाहूँ, मेरे पास ये दे रखी है 10d = 38 दे रखा है और एक दे रखा है A15 = 73, ये दे रखा है 17.3, ठीक है। यहाँ से मैं अगर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितनी निकलेगी शिवम, ये निकलेगी ए की वैल्यू, ए इधर ही रखोगे, 10d को यहाँ ले आओगे तो 38 माइनस 10d हो जाएगा। निकल गई बोलो बच्चों, ए की वैल्यू कितनी निकली शिवम बताओ, 28 कितनी, 28 दिख रही है वो, 38 है भाई मेरे, पूरी बोलो, भैया माइनस होगी ना यहाँ पे, पूरी बोलो, 38 माइनस 10d, हाँ कितनी है चमन, 38 माइनस 10, कितनी है, बोल डी, 38 माइनस 10 10, डी। तू बोल अब, 38 माइनस 10d। 28 कर रहा है, मैथ सीख रहे हो यहाँ पर, भैया यहाँ पे ये 28 माइनस है कैलकुलेशन ये सीख, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व नहीं हो गए। कैसे हो जाएगा, उसके पीछे डी है, अरे वही तो मेरे भाई, डी कैसे सॉल्व हो जाएगा, हाँ डी आ जाता है। ठीक है, सॉल्व नहीं होगा। अब हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे, ए वैल्यू इज In equation. 38 माइनस 10d, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, 73, ए की वैल्यू 38 माइनस 10d, मैथ सीख लो जल्दी से जल्दी, सही है, बच्चों वाली मैथ है। सिखाओगे जब ही तो सीखेंगे। और कैसे कर रहा हूँ, ये चाहता और कैसे कर रहा हूँ, इसको कैसे पता है ये सॉल्व, ये तुम्हें पता नहीं ये सॉल्व नहीं होता, उसके पीछे लाइक टर्म है, मुझे तो पता है ना, ये कौन सा टर्म है, ये लाइट टर्म है, ये जिसे अचर कहते हैं और ये चर है, चर। पता है ना ये सब चीज़ें, तो वेरिएबल और कांस्टेंट। अब देखो सॉल्व करो इसे, बता कितना आएगा, कितना है ये? 10d प्लस 15d और ये माइनस का है, बताओ कितना आएगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये बताओ 38 माइनस 25 है, माइनस का 5 आएगा भैया, क्या 38 माइनस 25d, माइनस का तो 5 बता। आएगा। तू बता चमन, 25 डी बस। प्लस माइनस, माइनस का 5 आएगा ना, सॉरी प्लस माइनस, माइनस 5 माइनस। आएगा, 5d। और सब बड़ा कौन है, 15 तो फिर किसका साइन आएगा, प्लस का, 5d मैंने बोला था माइनस का आएगा। पहले 50 बोला था, प्लस पहले है। माइनस का गलती 5 वाला है। गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर मेरी ट्यूशन में। गलती बताया नहीं, गलती कर दी। 38 को इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा। तुम्हें मैथ सिखा दूंगा पर मैं मार सुनाते देख लेना, कान सबको भर आ देंगे। जाएगी एक दिन। माइनस सॉल्व करोगे, फेल हो जाएंगे उस दिन। कैरी दोगे, 13 में से 8 गए, 13 में से 8 गए, हाँ 5 बचे, 5 6 बचेगा, ये 6 में से 3 गए, 3 बचा, 3 बचा। डी की वैल्यू ले आओ यहाँ से, 35 अपन में जाएगा क्योंकि पर- मल्टीप्लाई में है, 7 अपन में जाएगा, कितना आ जाएगा डी की वैल्यू, 7, बताओ शिवम, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगी। अब इस डी की वैल्यू को मैं थर्ड इक्वेशन में रखूँगा जो कि यहाँ पर थी, तो ये कोटेन इक्वेशन कितना बड़ा क्वेश्चन है, थर्ड इक्वेशन में रख देंगे शिवम, तो रख दो एक ना। लाइन तो और बनाओ, नहीं तो कोई सोल्यूशन मिलेगा, डी की वैल्यू कितनी है, डी डी की वैल्यू 5 10 है। डी की वैल्यू नहीं दिख रही है, अभी डिब्बे में पैक करी हुई है मैंने, 5 तो मैं क्या बोल डिब्बी रहा हूँ, डी की वैल्यू, 7 है। अच्छा ये वाली मुझे आंखें खोल भी नहीं पा अरे रहे मैं थे। सेकंड टर्म की बता रहा था इसलिए, मैं डी बोल रहा हूँ ना, हाँ अच्छा ये कानों को खुला रखो पढ़ते समय, 2d है ना इधर तो, वैल्यू तो डी की एक ही रहेगी, हाँ सही बात है, लेकिन ऊपर भी उसने बोला ना, देखो फिर क्या फर्स्ट टर्म की वैल्यू बोल सोच रहा। सॉल्व करो इसे, 38 कितनी आएगी, 28 70, 70, ये 70 रुपये है, ये 70 लिखा 10 है। × 7, अच्छा 10 हाँ, इंटू 70 इंटू का साइन कहाँ है, अरे भाई वो अबे साइड- ब्रैकेट नहीं है, ओ, ब्रैकेट sorry, का इंटू का sorry, साइन गलती होता हो है। गया, भारी 10वीं क्लास में आ गए, भारी मिस्टेक हो गया, एक ही सॉल्व वैल्यू कितनी आएगी, चलो 32 आ जाएगा, माइनस पूरी का- बोलो। माइनस का 32, माइनस की 32, एक की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का बचते जो कि ठीक साइड में है, माइनस। हमसे क्या बोला था वो क्या निकालने को, 31, पूरा बोलो, 31 31, एक 31 है 31, 31 यानी कि ए 31 बोल रहा है, पद निकालो, पर लेकिन ये 32 है इसलिए नहीं माना जाता, माइनस कब मैंने बोला ये बात, लेकिन उसमें तो 31 दे रखा है ना, क्या वो तो ए 32 है ना, वो सारी तो गलती, इसके हाथ हो गई तो वैल्यू। मैथ समझ लो पहले पूरी। अब इस सिखाओ। मामले में मैं सबकी वैल्यू रख दूंगा, ठीक है।
मुझे ए 31 निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है -32 एन की वैल्यू 31 निकालनी है। डी कितना है 10, डी 7 है, डी 7 है, बोला पता नहीं। नींद में आए आज बच्चे। क्या कर रहे हैं यार बच्चे? 30 सॉल्व करो, इंटू कर देगा 210 सॉल्व करोगे कितना आएगा? 10 में से 2 गए 8, 10 में से 2 गए 8, ये 0 बन जाएगा। 0 19 हो जाएगा, 198 हो जाएगा, 198। और जो नहीं आया 198 इसी पड़ेगा। रहने दो। कैरी दोगे 8, हाँ ये 0 बन जाएगा, 0 फिर 10 दोगे, फिर वापस से 10 में से 3 गए 7, कितना आया? 178। तो A 31 कितना है अपने पास? 178। ये हमसे बोल रहा था निकालो, ये हमसे बोला था उसने निकालो।